Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Maths with Neetu. If you like the video or the channel, please like, share and subscribe it. Today we will be studying some variety questions related to number system. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करो अपने माइंड में, फिर उसको बाइफरकेट करो, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको लिखो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. I'll show you how I solve the question, then you'll get to know the technique. First question is, if the 9-digit number 83P93678Q is divisible by 72, then what is the value of P square plus Q square plus 12? कोई 9-digit number है जो 72 से divisible है और P square Q square plus 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट की. हमें पता है P और Q अननोन है इस डिजिट नंबर में, तो हमें पहले P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंस इट इज डिविजिबल बाय 72, तो को प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, उसमें 72 से डिविजिबल जो उसके फैक्टर्स है 72 के, वो दो फैक्टर्स लिखने हैं जो को प्राइम है. इट इज 8 एंड 9. नाउ वी नो द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 8 से डिविजिबल होने का क्राइटेरिया है कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8. तो लास्ट 3 डिजिट 7 8 Q इज डिविजिबल बाय 8. तो Q की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि वो पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल हो, दैट इज 4. तो Q की वैल्यू 4 आ गई. 9 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो हम इनका सम करेंगे 8 plus 3 plus P plus 9 plus 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 4. This becomes 48 plus P. Therefore P की वैल्यू होगी 6 because 54 would be divisible by 9. Afterwards हमें P और Q की वैल्यू पता चल गई है. तो P is 6 and Q is 4. तो इस फॉर्मूला में हम P की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 4 and we'll get to know the answer will be 8. 8 is the answer. If 7-digit number 52A6B7C is divisible by 33 and ABC are prime, then what is the maximum value of 2A3B plus C? See, हमें एक 7-digit नंबर दिया है 5 2A6B 7C. इसमें 3 अननोन नंबर्स हैं. इट इज डिविजिबल बाय 33 एंड ABC आर प्राइम्स. ABC तीनों प्राइम नंबर्स हैं. मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की. सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है कि 33 से हम को प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. जो 33 के फैक्टर्स होंगे वो होगा 3 और 11. उसके बाद हमें डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है. 11 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड. ऑड का सम 5 प्लस A प्लस B प्लस C. इवन का सम 2 plus 6 plus 7 equals 15. डिफरेंस ऑड में से इवन को माइनस करना है, तो A B C minus 10. Now divisibility by 11 states that the difference of even and odd places should be either 0 or a multiple of 11. यहाँ पे 0 बनने की पॉसिबिलिटी है if A plus B plus C becomes 10. तो टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. हमें अब A plus B plus C की वैल्यू पता लग गई है कि इट इज 10. यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है A plus B plus C is 10. We know ABC are prime numbers. 2 को छोड़ के बाकी सारे odd prime numbers होते हैं. Sum of 3 odd numbers is always odd. पर यहाँ पे सम इवन है तो मतलब एक इवन प्राइम नंबर है. इवन प्राइम नंबर 2 है, 2 फिर 5 और 3. ये 3 A B C की वैल्यूज आ सकती हैं.
हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। सो हमें अब मैक्सिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को, 2a प्लस 3b प्लस सी। अगर हम b की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे लाइक 5 और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू मिनिमम 2 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। दिस बिकम्स 2 into 3 plus 5 into 3 plus 2 equals 23. Another question is, in a test, plus 5 marks are given for every correct answer and minus 2 are given for every incorrect answer. J answered all question and scored minus 12 marks, though he got 4 correct. How many question were incorrect? Incorrect पूछा, mostly question incorrect ही थे क्योंकि उसके minus 12 marks हैं. So कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स इनकरेक्ट थे? तो हमें पता है कि उसके फोर जो क्वेश्चंस करेक्ट गए, तो हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स उसके बन गए थे करेक्ट आंसर्स के। नाउ -12 उसका टोटल स्कोर है, तो ऐड करेंगे 12 20 में बिकम्स 32 नेगेटिव मार्क्स होंगे तो टोटल मिला के उसके -12 मार्क्स आए। तो इसीलिए हमने एडिशन की, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज एवरी क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 16। स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं या 3 स्टेटमेंट्स दी होती है, उनमें से हमें चेक करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो स्टेटमेंट करेक्ट है वही ऑप्शन हमें टिक करना होता है। लाइक इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, हम उसको सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। The value of A statement is the value of 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square plus 96 square minus 95 square plus 94 square minus 93 square 22 square minus 21 square is 4840। हम इसको ओपन अप करेंगे। अगर हम देखें तो दिस इज a square minus b square, a square minus b square is a minus b into a plus b। ऐसे हम इसको ओपन अप करेंगे, 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99 प्लस 98 माइनस 97 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 माइनस 95 प्लस 96 प्लस 95 प्लस 94 माइनस 93 प्लस 94 प्लस 93 इंटू प्लस 22 माइनस 21 22 plus 21। Now this term is 1, this is 1, this is 1, this is 1। सारी टर्म्स 1 है, तो बची हुई जो टर्म्स होंगी वो हमारे पास क्या बचेगा, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, प्लस वाली सारी टर्म्स बचेंगी। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 22 प्लस 21। नाउ n निकालेंगे, हमें पता है n जो होगा वो होगा 80 एंड सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू n 80 इंटू 100 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये AP का फॉर्मूला है। दिस इज 4840। वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इंटू k माइनस 1 अपॉन k पावर 4 प्लस 1 अपॉन k दी पावर 4 इंटू k प्लस 1 अपॉन k इंटू k दी पावर 4 माइनस k दी पावर 4 इज k पावर 16 अपॉन 1 अपॉन k दी पावर 16। लुकिंग एट द स्टेटमेंट लगता है कि आंसर करेक्ट है, बट व्हेन विल सॉल्व द क्वेश्चन तो ऑपोजिट होगा। कैसे? दिस टर्म्स, ये दोनों टर्म्स a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म इसके साथ मिलके फिर से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएंगे। ये टर्म और ये टर्म बन जाएगी
k the power 8 minus 1 upon k the power 8. This becomes k power 4 minus 1 upon k the power 4 into k power 8 minus 1 upon k power 8. So ये आंसर है, बट एक्चुअल में दिस डजंट बिकम दिस क्योंकि पावर्स अलग अलग है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Is what is the sum of all common terms between series S1 and S2? दो सीरीज दी हुई हैं S1 और S2, उनके कॉमन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स. सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर उनका सम करेंगे. S1 सीरीज को अगर हम ओपन करें तो 2, 9, 16, 7 का डिफरेंस है. 7 के डिफरेंस से 23, 30, 37, 44, 51, 632. S2 4 का डिफरेंस है 11, 15, 4 का डिफरेंस है 19, 23, 27, 31, 35, 39, 44, 43, 47, 51, 743. कॉमन टर्म्स हमें दिख रही है 23, 23, 51, 51. ऐसे ही बहुत सारी कॉमन टर्म्स आएंगी. तो अगर हम कॉमन टर्म्स लिखे तो वो है 23, 51, सो इनका डिफरेंस ये भी एपी सीरीज ही आएगी क्योंकि दोनों एपी टर्म्स आर 23, 51. कॉमन डिफरेंस 51 minus 23 is 28. Now we know the common difference D. We know the first term. We don't know the last term. We know the formula of AP is to calculate the last term A plus n minus 1 into D. Now A is 23 plus n minus 1 into 28 should be less than equal to 632. ये टर्म लास्ट टर्म जो है वो 632 से या तो कम हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है. इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है और हमें कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी है. 7 plus n minus 1 into 28 is less than equal to 632. Therefore, n minus 1 into 28 is less than equal to 619. N minus 1 is less than equal to 619 by 28, 21.7. N is less than equal to 22.7. N is equal to 22. 22.7 से लेस होगी, लेस टर्म 22 ही बनेगी. ओके. नाउ हमें n भी पता चल गई है. एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 2a n by 2 2a minus n1. We know that n is 22 and formula for AP series is Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Putting the values, n is 22, 2 into 23 plus 21 into 28. This becomes 11 into 46 plus 588. This is 11 into 634. 6974 is the answer.